लर्निक्स में आप सबका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ के हम मास्टर बन जाते हैं। और अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो सक्सेस इज़ नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल प्रैक्टिसेस एवरी डे। यानी कामयाबी और कुछ नहीं बल्कि वो चीज़ है जो कुछ सिंपल रोज के प्रैक्टिसेस से हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसी ट्रिक्स जो आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए डेली यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपके टाइम के हिसाब से और आपको आपका जब मन चाहे तब। और दोस्तों, हमारी तरह इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाइए इन 4 ट्रिक्स की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, फ्लुएंटली बात करते हैं, उनके पास हमेशा अलग अलग वर्ड्स होते हैं उसी चीज को दूसरी तरीके से कहने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रिक के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रोज 2 नए वर्ड्स सीखने हैं। कितने? सिर्फ 2। इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों ऐसी चीज़ है जो चाहे जितनी भी सीख लो फिर भी आप कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, है ना। तो आपको करना ये है कि कहीं से भी, वो न्यूज़ हो सकता है, हमारे वीडियोस में से, किसी बुक में से, गूगल के किसी आर्टिकल में से, कितनी सारी जगह हैं जहाँ से आपको 2 नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी सुने नहीं हैं। लेकिन आपको सिर्फ वर्ड्स ही, बल्कि सिर्फ अलग अलग वर्ड्स ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अलग अलग फ्रेजेस, फिक्स्ड फ्रेजेस भी सीखनी ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन फ्रेजेस आपकी स्पोकन इंग्लिश को। मैंने आपके लिए आपका आज का काम आसान कर दिया है। शुरुआत के लिए मैंने आपके लिए 2 वर्ड्स ऑलरेडी ले लिए हैं। पहला वर्ड है फ्रैंटिक और दूसरा है चार्म। क्या आपने ये वर्ड सुने हैं? शायद चार्म सुना होगा, लेकिन फ्रैंटिक। जैसे कि आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है, आपको क्या करना है, आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी है। जैसे आप पढ़ोगे उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर उसका मीनिंग क्या है, आपको उसके कुछ समानार्थी वर्ड्स यानी सिनोनिम्स भी पढ़ने हैं। चलिए हमारा पहला वर्ड देखते हैं, फ्रैंटिक। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक। अब इसका मतलब क्या है? फियर या एंजाइटी, यानी एक तरीके की परेशानी या डर महसूस होना। अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसके समानार्थी। पैनिक यानी भगदड़ मचना। अब वैसे ही चार्म, चार्म का प्रोनाउंसिएशन चार्म, चार्म। इसका मीनिंग है अट्रैक्टिव यानी आकर्षित, मनोहरी। इसके सिनोनिम है ब्यूटी। बस आपको बेसिक चीजें ही याद रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आपने 2 नए वर्ड्स आज ही सीख लिए और समझ भी लिए। आप गाइस, सच बताऊं तो सिर्फ नए वर्ड्स सीखने से आप फ्लुएंट नहीं बन सकते। आपको कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस भी सीखनी होंगी। जितने ज़्यादा फ्रेजेस आप सीखोगे उतनी ही बेहतर और फ्लुएंट और मज़ेदार आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो बस हमारी नेक्स्ट ट्रिक यही है, आपको यही सीखना होगा, सिर्फ नए वर्ड्स नहीं बल्कि फिक्स्ड फ्रेजेस भी। अब फिक्स्ड फ्रेजेस क्या होते हैं? फिक्स्ड फ्रेजेस कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो आपको अलग अलग सिचुएशन में काम आएंगे। जैसे कि किसी के साथ फ़ोन पे बात करना, किसी होटल में चले जाना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना। इन सारे सिचुएशंस के लिए बने हुए हैं फिक्स्ड फ्रेजेस। कितने सारे फ्रेजेस हैं छोटे छोटे, जैसे कि अ केक वॉक, स्टोन्स थ्रो, वंस इन अ ब्लू मून, है ना ये स्मार्ट फ्रेजेस। हाँ, मैं मानती हूँ अभी देखकर आपको ये थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे ना कि इनके मीनिंग्स क्या है, इनको मैं इस्तेमाल कैसे करूँ, इनकी मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। दोस्तों, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए आप ये ऐप यूज़ करो, कैम्बली ऐप। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि ये जो ऐप है, यहाँ पर आपको इन्हीं सारी चीज़ों की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
कैमली ऐप एक ऐसा ऐप है दोस्तों जहां पर आपको दुनिया भर से अलग अलग जगह से इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स और सर्टिफाइड ट्रेनर्स या टीचर्स मिलेंगे, और वो भी 24 घंटे 24/7। यानी आप अपने टाइम के हिसाब से, फ्री टाइम के हिसाब से आप इस ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर इन ट्रेनर्स के साथ बात कर सकते हैं, यूजेस, मीनिंग्स, प्रैक्टिस सब। मैंने इस ऐप के बारे में पहले भी एक बार आपको अच्छे से बताया था, लेकिन मैं आपको आज फिर से एक बार डेमो दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं कैमली ऐप पर और देखते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे कैमली ऐप। चलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारा मेन्यू दिखाई दे रहा है, मेन्यू, रिजर्वेशंस, लेसन्स पर। मैं जाऊँगी ट्यूटर्स पर, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो सारे ट्यूटर्स अभी दुनिया भर से आपके लिए अवेलेबल है, यानी आपके साथ अभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चुनते हैं एक ट्यूटर को। हम चुनेंगे, देखते हैं कौन अवेलेबल है। ओके, तो रिचर्ड अवेलेबल है। चलिए इन्हें कॉल करके देखते हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एक नेटिव स्पीकर है, इनके स्पेशलाइजेशंस दिखाए हैं, इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसका सर्टिफिकेशन है जो उनके यहाँ पे पूरा दिखाई दिया है। तो चलिए हम उनको कॉल करते हैं। Hey Richard, this is Mira here. Hello, Mira. Hi, how are you? I'm very good, thank you. Nice to meet Great. you. Nice to meet you How too. can I? Well, How can I help Richard, you? so I am calling you from India, and I'm a teacher here myself. So I was trying to teach my students how to use this app and how you can practice on this app. Mm-hmm. So Okay. today I'm going to take some help from you. I have shortlisted 2 phrases for my students, and you can help us with the meanings and an example. Okay, Right. great. Hit me. What's the first phrase? Okay, great. So we're going to go with a stone's throw. A stone's throw. A stone's throw. Okay, so I'm just trying to think if there are other meanings, but perhaps the best meaning that we have is a stone's throw. So think of it literally. Pick up a stone and throw it. Okay, so it has to do with distance. So if somebody came to me and asked me, how far am I from the local shopping mall, I would respond by saying, it's just a stone's throw away, which means I can walk out the door and 2 minutes from now I will be at the shopping mall. Great, great. Well, our next phrase is a cakewalk. A cakewalk. Yeah. It's very simple to do. We can do it. Right. So anything that is easy for me and not challenging for me, I can use a cakewalk. All right, Richard, great. I'm glad that we spoke today, and that's it for the day. Well, you have a good day ahead. Thank you, Mira. Take care. See you next Thank time. you. Take care. Bye-bye. Bye-bye. तो दोस्तों देखा कैसे हमने फटाक से इन सारे फ्रेजेस का मतलब ढूंढ लिया, कैसे इनके यूजेस ढूंढ लिए और इनकी प्रैक्टिस भी होगी। और ये कहाँ पर हुआ? एकदम आसानी से कैमली ऐप पर। दोस्तों ये ऐप फ्री नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लर्निंग सब्सक्राइबर्स हो, मैं आपके लिए कुछ ऑफर लेके आई हूँ। अगर आप 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप चूज करते हैं 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन तो आपको डायरेक्टली 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है? आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोड को कॉपी करना है, आपको इस ऐप को डाउनलोड करके एक अकाउंट बनाना है और नीचे दिए गए हुए प्रोमो कोड को वहां पर जाके अप्लाई करना है और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। है ना हेल्पफुल ये ऐप गाइस? तो चलिए फटाक से कैमली ऐप डाउनलोड कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे हो सकता है कि आप इन वर्ड्स के और फ्रेजेस के पीछे का ग्रामर देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ी बौखला जाओ, लेकिन गाइस हम इस चैनल पर हमेशा से ये कहते आए हैं क्या कि सिर्फ ग्रामर पर फोकस मत कीजिए, धीरे धीरे ग्रामर तो आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्पोकन इंग्लिश।
उससे ज़्यादा ज़रूरी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश से आता है एक तरीके का कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम हमारी रोज़ की लाइफ में आराम से बात कर पाए। और आप स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए फ्रेजल वर्ब्स सीख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको 1000 से 1200 फ्रेजल वर्ब्स आ गए तो आप सेट हो। जैसे चलिए अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं और उसी से हम फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे अलग अलग। मान लीजिए आज का वर्ड है ब्लो, यानी उड़ जाना। अब एक वर्ड से कितने सारे फ्रेजेस बन सकते हैं देखते हैं। ब्लोन अवे यानी इम्प्रेस हो जाना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको इसका यूज पता चले। I was blown away by her speech. मैं उसकी स्पीच से काफी इम्प्रेस हो गई। अब दूसरा देखते हैं, ब्लो ऑफ यानी बताई हुई मीटिंग के लिए ना जाना या फिर किसी को मिलने से इनकार कर देना या मना कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल, शी वॉज गोइंग टू मीट मी टुडे बट शी ब्लू मी ऑफ लास्ट मिनट। वो मुझसे आज मिलने वाली थी लेकिन उसने एन मोमेंट पर मुझे मना कर दिया। ये एक ट्रिक है इंग्लिश को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से फ्लुएंट बनाने के लिए। वर्ड एक और उसके कितने सारे अलग अलग तरीके और इस्तेमाल। वेल गाइज, अब बारी आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। आप अच्छे स्पीकर्स जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उन्हें सुनकर उनकी नकल उतार सकते हैं। अगर आप मानोगे तो मैंने भी यही किया है शुरुआत में। मिरर के सामने आपको खड़ा होना है और आपको वो सारी चीज़ें दोहरानी है। ये आपको टेड टॉक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग स्पीकर्स, इंग्लिश सीरीज आप देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। यहाँ आ जाइए, मिशेल, निहारिका, आकाश, जेनी, कितने सारे वीडियोस हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं और उनको दोहरा सकते हैं। दोस्तों, जब लैंग्वेज सीखना इतना मज़ेदार हो सकता है तो हम इसको बोरिंग क्यों बनाएं? है ना अच्छे ट्रिक्स? तो दोस्तों, ये थे आपके लिए कुछ सिंपल डेली ट्रिक्स जिनकी वजह से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और बहुत फ्लुएंट बन सकते हैं। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया हो। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी, Meera, saying goodbye.